हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अब हमारा प्रूनिंग सीज़न आने वाला है और हम सब लोग बहुत से लोग जो प्रूनिंग कैंप्स अटेंड करते हैं या एक्सपर्ट्स की टच में रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि किस तरह से हमें अपना फ्रूट ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। ठीक है, उसमें बहुत सारे कट्स हमारे जिन फार्मर्स ने एक्सपेरिमेंट किया है और उनको अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पर मेरा तजुर्बा ये रहा कि हमें अधिक प्रॉपर जानकारी नहीं होती है कि जो हम कट लगा रहे हैं उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल माने तो उसका मतलब बोले तो उसके पीछे रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है जिसकी वजह से हम वो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक मैं यहाँ पेड़ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सिंपल सा। आप इसको सेब का पेड़ भी मान सकते हैं। इसमें मैं ब्रांचेस बना देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस साइड को भी ब्रांचेस बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका सेब का पेड़ है। तो वैसे सेब का पेड़ जिसको हम कट करते हैं, ये तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन आपको समझाने के लिए पेड़ मैंने सिंपल ही रखा है। तो हमें ये कहा जाता है कि आप जो ये आपने बी में अपनी मेन स्टेम पर बनाने हैं। अगर मान लो अगर आपका ये लीडर है तो आपकी कुछ इसमें स्काफोल्ड ब्रांचेस या जो मेन लीडर से जो ब्रांचेस आ रही हैं, इस पे आपने इस तरह की टहनियाँ नहीं लेनी हैं। ठीक है जी, इस तरह की टहनियाँ नहीं लेनी। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्पर सिस्टम है वो इसी पे ही बनता रहे, ताकि इस पर पूरा धूप का असर आए। और धूप के असर आने से क्या है कि ये जो हमारे स्पर्स हैं ये अच्छे क्वालिटी के होंगे। ठीक है, और इसमें किसी तरह की कलर डेवलपमेंट नहीं आएगा, साइज इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए हमें सजेस्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ब्रांच है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक पेड़ है, उसमें इस तरह की कोई हमारे पास ब्रांच आ रही है। ठीक है ना, इस तरह का हमने सेंटर लीडर हमने ट्रेन किया, इस तरह के हमारे पास ब्रांचेस हैं। तो इसमें एक प्रिंसिपल ये होता है कि जो ये सबसे ऊपर की जो बड होती है, इसको टर्मिनल बड या टी बड बोला जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी ब्रांच की जो टिप होती है ये, ठीक है जी, इस टहनी की ये है, और इस टहनी की यानी कि जो टिप है, यहाँ पे जो आँख होती है या जिसको हम बड बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरी बड्स होती हैं और इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है जी, तो इनको हम लेटरल बड्स बोलते हैं, इसको हम एपिकल बड बोलते हैं। ये एपिकल बड है और ये लेटरल्स बड है, यानी कि ये मेन बड है जो मेन ब्रांचेस से आ रही है, और ये लेटरल्स हैं यानी कि जो हमारे इससे आके आगे को जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी पेड़, कोई भी वनस्पति है, उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि भाई बलशाली रहता है। एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, यानी कि टॉप पर जो चीज़ हो, तो एपिकल डोमिनेंस। तो किसी भी पेड़ की ये तासीर होती है कि वो ऊपर जाना चाहता है, और इसकी जो टॉप वाली बड है ये हमेशा ज़्यादा ग्रोथ करती है, ये वाली बड्स, और इसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं ये कम ग्रो करती हैं। और इसी प्रोसेस, और किसी भी पेड़ को नेचुरली जो होता है उसकी यही टेंडेंसी होती है। लेकिन हम अपनी फ्रूट प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज़ अब हम प्रैक्टिकल बात कराते हैं।
मान लीजिए आपका ये पेड़ है, ठीक है, आपका ये पेड़ है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप इस बड को अगर आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पेड़ पर आएगा। इसका इम्पैक्ट पेड़ पर यह आएगा कि इसके जो लेटरल बर्ड्स हैं, इस ब्रांचेस पे जो लेटरल बर्ड्स हैं वो तेज भागेंगी। यानी कि अगर आपने इसका एपिकल डोमिनेंस यहाँ से हटा दिया तो ये बर्ड्स यहाँ से तेज भागती हैं। इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि भैया जो ये बर्ड है, सबसे ऊपर वाली जो हमारी आँख है, इसको आप कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ दो तो ये एपिकल डोमिनेंस में अपने हिसाब से बढ़ते रहेगी और आपके लेटरल्स उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और जब ये लेटरल्स आपके 2 साल के हो जाएं तो आप इसको रिंग से काट के, ठीक है, और सबसे अच्छा जो फ्रूट बनता है वो 2 सेब के पेड़ पर, तो 2 साल या 2 साल से प्लस वुड हो तो उस पर सबसे अच्छा सेब बनता है। तो बाद में हम क्या करते हैं, इसको हम एपिकल डोमिनेंस इसकी रखते हैं और इसको बाद में यहाँ से रिंग से काट देते हैं। यानी कि जो रिंग्स होती हैं वो क्या है, बहुत सारा क्लस्टर है बर्ड्स का, ठीक है। उसमें क्या होती है, छोटी छोटी आँखें फूटती हैं, उतनी उसकी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। अब एक तो हमें ये समझ आ गया कि जब हम ब्रांच को काटते हैं तो इसकी जो एपिकल डोमिनेंस को जब भी हम डिस्टर्ब, मान लो अगर ये ब्रांच है, अगर हम इसको यहाँ पे कट लगा देंगे, टॉपिंग कर देंगे तो यहाँ से ब्रांचेस फोड़ना शुरू कर देगी, ठीक है। अगर हम इसको फ्री रखेंगे तो ये अपने चलता रहेगा और इसकी ये जो इसमें इतनी ग्रोथ नहीं आएगी और जब बर्ड्स हैं ये बर्स्ट तो करेंगी, बर्ड्स ये बर्स्ट तो करेंगे लेकिन इसमें इतनी ग्रोथ नहीं होगी। और जब ये ग्रोथ इसमें कम आएगी तो हम इसको 9 इंच और 10 इंच में रख के, जब ये 1-2 साल का जब ये वुड हो जाएगा, इसको हम रिंग से काट के इसको जो है हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको रिंग पर काटेंगे तो इसका एपिकल डोमिनेंस का क्या हुआ, अब सवाल ये होता है। इसके एपिकल डोमिनेंस का सवाल ये होगा क्योंकि अब यहाँ पे एनुलर रिंग है, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे तो फिर क्या होगा, इस रिंग काटने से होता क्या है,